तो जिसमें आपका भला होगा, जिसमें आपका हित होगा, मैं बिल्कुल वही कार्य करूंगा। अब आप निश्चिंत होकर के जाइए, आपका रूप तो बहुत सुंदर होगा। और ये विचार करके हमारे नारद जी महाराज चल दिए वहां से, और राजा शीलनिधि के यहाँ उनकी कन्या का स्वयंवर प्रारंभ हो गया। बड़े बड़े राजा राजकुमार सबके सब उस सभा में आकर के बैठे हैं ताकि कन्या वर्ण कर ले। वो विश्वमोहिनी नाम की कन्या एक एक लाइन में जाती है, सबको देखती है, सबके दर्शन करती है, कौन सबसे सुंदर राजकुमार है, कौन सबसे सुंदर राजा है। नारद जी महाराज भी जाकर के बीच में एक कुर्सी पर बैठ गए, जहां से वो भीड़ निकल करके जा रही थी ना विश्वमोहिनी। उन्हें सोचा पीछे कहां रहूं, वो कब तक आएगी, तो बीच में जाकर के बैठ गए एक के पास। बोले भाई साहब थोड़ा सा बाजू हटना। बैठे हुए जब राजा राजकुमारों ने देखा तो बोले ठीक है, उन्होंने विचारा चलो महात्मा है, महामुनि है, लेकिन फिर भी स्वयंवर में आए, इन्हें कन्या से विवाह की तो अपेक्षा नहीं होगी, हो सकता है वैसे ही आए होंगे दर्शन करने। उनको जगह दे दी बैठने के लिए। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता थी कि भगवान नारायण ने तो नारद जी को बंदर का मुख दिया था। अच्छा, वहां सिर्फ 3 ही लोग ऐसे थे जिनको ये बात पता थी। 2 भगवान भोलेनाथ के गण जो वहीं पर उपस्थित थे, वो भी विश्वमोहिनी का स्वयंवर देखने के लिए आए हुए थे भगवान के द्वारा रचित उस यज्ञ में। और तीसरे थे एक विश्वमोहिनी नाम की वो शीलनिधि की कन्या। इन तीनों को नारद जी महाराज का जो मुख है वो बंदर के समान दिखाई दे रहा था, लेकिन विश्वमोहिनी को सिर्फ बंदर का दिख रहा था। लेकिन भोलेनाथ के जो गण थे उन्हें समझ आ रहा था कि ये किसको बंदर का दिखता है और किसको सही दिखता है। ये बात वो इस भेद को अच्छे से जानते थे, वो भगवान की माया को समझ रहे थे। और उसके बाद नारद जी बीच में बैठ गए, विश्वमोहिनी वहां से निकल करके गई। नारद जी को जब उसने देखा तो मन में बहुत क्रोध आया। मरकट वदन भयंकर देही, क्या भयंकर उनका देख करके जो देह थी, घबरा गई एक बार विश्वमोहिनी। देखत हृदय क्रोध भाते ही, क्रोध हुआ हृदय में बहुत कि ये देखो, मैंने तो यहां मानवों को बुलाया था अपने स्वयंवर में, ये बंदरों को भी भर्ती कर रखा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्रोध को पी करके, अच्छा समय है ना, जब अच्छे कर्म कर रहे हो तो क्रोध को ठंडा रखना चाहिए। उनको छोड़ दिया नारद जी को, आगे बढ़ गई विश्वमोहिनी। नारद जी ने विचारा मेरा इतना सुंदर स्वरूप देख करके भी इसने मुझे अरे आगे जाना ही नहीं चाहिए था। फिर नारद जी ने विचारा हाँ ऐसा हो सकता है ना कि एक बार वो सब लोगों को देख ले, उसके बाद फिर मेरे पास आकर के डाले, तो कहीं से वहां अंत तक सबको देखने के बाद फिर मेरे पास ना आना पड़े। ये विचार के नारद जी फिर उठ करके पीछे जाके बैठ गए सबसे लास्ट में। फिर वो सबको देखती हुई अंत तक पहुंची, फिर नारद जी के दर्शन किए, फिर उसकी तो नाक भौं चढ़ गई, बहुत क्रोधित हो गई। फिर क्रोधित होकर चुपचाप वहां से निकलने लगी। नारद जी बेचारे बड़े व्याकुल हो गए, बोले अब तो लाइन भी खत्म हो गई, अब भी ये मेरा वर्ण क्यों नहीं करती। तो वहां जो दोनों रुद्रगण थे ना, वो नारद जी को देख करके बार बार हंस रहे थे। बोले महाराज बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत अच्छे लग रहे हो कन्या को। लेकिन और कोई समझ नहीं पाते थे। बाकी राजा लोग तो महाराज को प्रणाम करे चलते बने। और उसके बाद जो भगवान ने लीला रची कि अचानक वैकुंठ धाम से भगवान नारायण आए और उस विश्वमोहिनी ने तत्काल भगवान के गले में माला डाल दी। दोनों का विवाह हो गया और दोनों वहां से चलने लगे। दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। सारा नृप समाज, सारा राज समाज उदास हो गया क्योंकि कन्या को लेकर के वो चल दिए। नारद जी ने देखा ये कौन सी लीला हुई, पर ध्यान से देखा ये दूल्हा है कौन भाई ले जाने वाला। ओहो, ये हमारे ही परमात्मा है, हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। हमें तो कहते थे कि हमें इतना सुंदर रूप देंगे। तभी वहां दौड़े दौड़े भगवान शंकर के गण आए और आकर के नारद जी से कहा कि महाराज आपन रूप तो देखो जा करके एक बार शीशा में। नारद जी ने कहा रूप में क्या कमी है, भगवान ने इतना सुंदर तो दिया है। बोले हाँ वही तो हम कह रहे हैं, जाकर के देखो तो सही। और तत्काल फिर जो है दौड़े दौड़े नारद जी गए सरोवर में जाकर के अपनी जब शकल को देखा ना, अपना स्वरूप देखा, मरकट वदन भयंकर देही। देखते ही नारद जी के हृदय में तो इतना क्रोध आ गया,
इतना क्रोध कि पास में खड़े हुए जो भगवान शंकर के गण थे ना, तत्काल श्राप दे दिया, तुम दोनों ने बहुत एक महामुनि का इतना अपराध किया है, मुझे इतना चिढ़ाया है, जाओ दोनों असुर हो जाओ, जाय निशाचर हो तुम्हा कपटी पापी दो, हंसे हमें उसो ले फल। अब ये फल लो, तुमने हमें हंसा था ना, जाओ अब जा करके दोनों असुर बन जाओ। दोनों घबरा गए, असुर बनने का श्राप मिल गया, अब क्या करें। तो विचारा कि जब तक महामुनि अभी ठंडे ना हो जाए तो पास जाने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि अभी क्षमा करना तो दूर, अभी तो और श्राप दे सकते हैं। इतने ज्यादा गुस्से में, इतना गुस्सा है कि बोले देहऊं श्राप की मरिहऊं जाई, जगत मौरी उपहास कराई। कहने को तो वो अपने आप में बड़े परमात्मा बनते हैं, वैकुंठाधिपति, इतने सरल सीधे साधे, परंतु आज मैं सारी दुनिया के सामने उनकी पोल खोलता हूं। वो देखो कितने स्वार्थी हैं, इतने बड़े स्वार्थी कि उनके मन में जो आता है ना वही करते हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, उनके सिर पर कोई नहीं है ना, क्योंकि परम स्वतंत्र हैं, सबसे ऊंची पदवी पर बैठे हैं। इसलिए आज मैं सारे लोगों को उनकी, अभी तक तो मैं उनका भगत था, इसलिए आज तक सारी बातें छुपा के रखी, पर आज सबके सामने उनकी मैं पूरी पोल खोलता हूं कि देखो वो कितने बुद्धिमान हैं। समुद्र मंथन किया किसने? देवताओं ने और असुरों ने मिलकर के। जब जहर निकला तो सब देवताओं को भेज दिया, बोले जाओ जाओ भोले बाबा को पिलाओ। भोले बाबा को जहर पिला दिया। उसके बाद धनुष निकला, खुद ले लिया। बढ़िया कौस्तुभ मणि निकली, खुद ले ली। लक्ष्मी जी निकली, उनको भी खुद ले लिया। अच्छी अच्छी चीजें सब वो। और बेचारा एक चंद्रमा निकला जिसे सारी दुनिया ठुकरा रही थी, बोले तुम जाओ भोले बाबा के पास। बुरी बुरी चीजें सब देवताओं असुरों में बंटवा दी, सारी भोले बाबा को दिलवा दी और अपने आप अच्छी अच्छी चीजें ले ली। आज मैं सबको बता दूंगा वो कितने बड़े कपटी हैं। चलो आज मैं सबके सामने दुनिया को बताता हूं। और बड़े क्रोध में चले जा रहे थे। आज तो देहऊं श्राप की मरी हूं जाई, भाई आज तो आर्या पार, आज तो या उनको मैं श्राप दूंगा या खुद आत्महत्या कर लूंगा। अब दोनों में से एक बात तो पक्की है, देहऊं श्राप की मरी हूं जाई, 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 जगत मोरी उपहास कराई, जगत मोरी उपहास कराई, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। और क्रोधित होकर के नारद जी महाराज जब आगे बढ़े चले जा रहे थे तो रास्ते में जाते हुए भगवान नारायण को देखा। अभी वो वैकुंठ तक पहुंचे नहीं थे, अभी रास्ते में चले जा रहे थे। साथ में देवी लक्ष्मी विश्व मोहिनी जो दुल्हन थी जिसके साथ अभी अभी विवाह किया था। अब जब नारद जी ने देखा कि भाई जिसको हम चाहते थे वो तो किसी और के हाथ में है, फिर तो मत पूछो कितना क्रोध छा गया। इतना क्रोध आया कि बिना सोचे समझे पहले तो खूब सारी गाली सुनाई भगवान को कि तुम्हारे कारण आज हमारी ये स्थिति हुई है, और तत्काल श्राप दे दिया। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करि हई ईश सहाय तुम्हारी, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करगी कीस सहाय तुम्हारी। तत्काल नारद जी ने श्राप दे दिया। तुमने हमारी बंदर वाली शक्ल बनाई थी ना, तो और हम भी देखो आज नारी के विरह में दुखी है ना, तो आज तुम्हें मैं 2 श्राप देता हूं। पहला तो ये कि तुमने मुझे नारी के कारण दुखी किया, तो तुम भी नारी के विरह में दुखी होकर मन मन में भटकोगे उसे खोजते हुए। तो भगवान नारायण हंसने लगे, बोले बस यही तो चाहते थे, इतना ही तो आपसे आशीर्वाद लेना था हमें। और बोले दूसरा श्राप, नारद जी कहते हैं कि तुमने हमें बंदर बनाया था ना, अब यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान नारायण बोले बस हो गई कृपा, अब लीला में मेरी पूरी तुमने सहायता कर दी है। सबसे पहली सहायता नारद जी के द्वारा। भगवान ने कहा बस अब कार्य हो गया ना, अब अपनी माया हटा लो। तब प्रभु माया दूर निवारी, जब हरि माया
तुम्हारी। नहीं तहरा मान राजकुमारी, नहीं तेरा माना राजकुमारी। और भगवान ने जैसे ही अपनी माया को तत्काल हटाया, नारद जी महाराज ने देखा ये अभी अभी क्या हुआ, घबरा गए, मुख से एक भी वचन नहीं निकला। घबरा करके जड़ वृक्ष की भांति खड़े हो गए, मैंने क्या कर दिया, माया के वशीभूत होकर अभी अभी अपने परमात्मा को, अपने मालिक को श्राप दे दिया। और नारद जी ने बहुत घबरा करके तत्काल प्रभु के चरण पकड़ लिए। मृषा हो मम श्राप कृपाला, मृषा हो मम श्राप कृपाला। मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। तब मुनि अति शभीत हरि चरना, गहे पाही प्रणतारति हर नाम। तत्काल घबरा करके मुनि ने भगवान के चरण पकड़ लिए और प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मैंने आपको तो श्राप दिया है कि आप नारी विरह में बहुत दुख भोगोगे, नारी विरह दुख लहे हुआ पारा। कृपा करके प्रभु ऐसी दया करो, मुझ इस तुच्छ सेवक की जो वाणी एक बार गलती से निकल गई, मैं उसे वापस लेना चाहता हूं। भगवान बोले, कभी धनुष से छूटा हुआ बाण वापस आया है? नहीं आया। तो फिर एक महामुनि ने श्राप दिया है तो ये तो बिल्कुल झूठा नहीं हो सकता। बोले, नहीं प्रभु, मुझ पर तो कृपा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा, मत चिंता करो, सब मेरी ही तो इच्छा से हुआ है, मेरे ही कारण हुआ है। अब नारद जी के हृदय से अभिमान बिल्कुल निकल गया, जो काम को जीतने का अभिमान था, जिसके लिए परमात्मा ने ये लीला की थी, वो लीला सार्थक हुई। नारद जी के हृदय से अहंकार पूर्ण तरीके से निकल गया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अब मेरे भक्त बिल्कुल निष्कपट हो गए, पूर्व की भांति, और अब इनकी महिमा पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गई। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने बहुत अपराध किया है, बहुत आपको उल्टा सीधा कहा है, बहुत गाली दी है। भगवान कहते हैं मत चिंता करो। बोले, लेकिन क्या करूं, मेरा हृदय तो नहीं मानता ना, मैंने आपको इतना श्राप दे दिया, इतना बुरा भला कहा, आपको तो लगता है कोई बात नहीं, कह दिया सो कह दिया, पर मेरा हृदय तो नहीं मानता ना, मुझे तो हृदय में बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बताइए मैं क्या करूं। तो तत्काल आज्ञा दे दी भगवान ने, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा। हृदय तुरत विश्रामा, हो हृदय तुरत विश्रामा। तो भगवान नारायण कहते हैं कि कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, भोलेनाथ के सिवाय शिव के समान मेरा कोई भी प्रिय नहीं है। भगवान शंकर जब कथा सुनाते हैं ना, तो इतने मग्न हो जाते हैं इस चर्चा को सुनाते हुए। बोले, भवानी, जब बोले बाबा ने ये कहा ना, नारद जी ने कहा कि मुझे बताइए मैं क्या करूं, और जब परमात्मा ने कहा ना कि जाकर के शंकर का नाम लो, भवानी क्या कहूं, उस समय मेरे हृदय में भगवान के प्रति इतना प्रेम बढ़ गया, मैं उस प्रेम के विषय में वर्णन नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं कि कौ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, जाओ और जा करके भोलेनाथ का नाम लो। और तत्काल नारद जी महाराज भगवान की आज्ञा पाकर भोलेनाथ का नाम स्मरण करने के लिए चल ही रहे थे कि तत्काल वहां पर दो लोग आए, भगवान भोलेनाथ के गण, और आकर के तत्काल नारद जी के चरणों में गिर पड़े। हर गण हम न विप्र मुनि राया, हरे गण हम न विप्र मुनि राया, हर गण हम न विप्र मुनि राया, हरे गण
प्रेमो निराया। भगवान के जो दोनों कण है ना, वो अपने रूप में नहीं आए थे, ब्राह्मण बन करके घूम रहे थे। रहे तहां दुई रुद्रगण ते जानई सब भेऊ, लेकिन वहां अपने निजी रूप में नहीं थे, ब्राह्मण बन करके घूम रहे थे। और हम दोनों ब्राह्मणों को नारद जी ने श्राप दिया। अब वो अपना दोनों रूप रख करके बिल्कुल प्रकट होकर के, निश्चल होकर के नारद जी के चरणों में गिर पड़े। अब नारद जी बिल्कुल शांत है ना, तो उन्होंने वो ताक लगाए बैठे थे, कब इनका जो है अहंकार दूर हो, कब क्रोध निकले और कब हम जाकर के क्षमा मांगे। तो दोनों ने जाकर के बाबा को प्रणाम किया और नारद जी से ने कहा कि बाबा हरगन हम न विप्र मुनिराया। अब अपराध तो कर ही दिया है और उसका फल भी पा लिया है। आपने श्राप दे दिया, हम असुर बन करके पृथ्वी में जाएंगे, परंतु बाबा कुछ कृपा हो, असुर बन करके सारी दुनिया हमें गाली देगी, हम तो नरक में जाने योग्य भी नहीं रहेंगे, नरक भी हमारे लिए छोटा पड़ेगा। या तो असुर बन गए तो इतने पाप कर्म करते हैं हम लोग। लेकिन आप ध्यान दीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं, बोले आज तक जिस व्यक्ति को महात्मा ने श्राप दिया हो ना, उसकी कभी दुर्गति नहीं हुई। नारद जी ने कितने लोगों को श्राप दिया, कभी नलकूबर मणिग्रीव को देते हैं तो उनको भगवान आकर के उद्धार करते हैं। जितने भी असुर हुए, कभी कबंध हो, रावण हो, जितने भी असुर होते हैं भगवान उनका उद्धार करने के लिए आते। वो सब के सब किसी न किसी महात्मा के श्राप के कारण ही आते। नारद जी ने कहा श्राप तो दे दिया है, श्राप को तो वापस लिया नहीं जा सकता, परंतु हां इतना जरूर हो सकता है कि मैं तुम्हें यह वर भी देता हूं कि आप लोग चिंता मत करो, असुर बनोगे तो स्वयं साक्षात भगवान नारायण ही तुम्हारा कल्याण करने के लिए आएंगे। और मैंने उन्हें श्राप दिया है ना कि नारी विरह दुख लहे पारा, रावण को मारने के लिए आएंगे तो उस समय रावण तुम बनोगे, नारी के विरह में दुखी होकर के भटकेंगे, उस समय आप ही लोग मां जानकी का हरण करोगे। और नारद जी इतना कह करके चल दिए, भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए। नारद जी महाराज आज भगवान की आज्ञा पाकर, वैसे सदा नारायण नारायण जपते हैं, परंतु आज स्वयं परमात्मा की आज्ञा हुई कि आज तो भोले बाबा का नाम उच्चारण करो। अतः भोले बाबा का नाम स्मरण करते हुए नारद जी महाराज चल दिए, अपने एक परम रम्य पुनः एक स्थान ढूंढ लिया और बोले जब तक हृदय में शांति नहीं होती ना, तब तक यहीं बैठ करके हरि नाम जपूंगा। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, नागेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, जटाधराय शिव जटाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
शिवाय नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरम् तव तत्त्वं न जानामि यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः तादृशाय नमो नमः तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरः। हे भोलेनाथ, आपका क्या महत्व है हम नहीं जानते, परंतु जो भी है ना तादृशाय नमो नमः, आपकी जो भी महिमा है उसको हम प्रणाम करते हैं। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। हे आदि गुरु शंकर पिता, हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः। सतसृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। जपहु जाय शंकर शतनामा, होय हृदय तुरत विश्राम, होय हृदय तुरत विश्राम। तो एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरी नर दे।